आप सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं शिव शिष्या गंगा जी। गुरु भाई बहन, आज हम बहुत ही सुंदर शिव गुरु महादेव का चर्चा कथा लेकर के आई हूँ। अगर आपको कथा अच्छा लगे, पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा गुरु भाई बहन। तो चलिए इस कथा की हम शुरुआत करते हैं। गुरु भाई बहन, एक समय की बात है, एक बहुत ही घना घोर वृक्ष था। वो बरगद का वृक्ष था। गुरु भाई बहन, बरगद के वृक्ष के नीचे एक बहुत बड़ा खोखला था, जो कि उसमें जहरीले सांप का वो खोखला था। गुरु भाई बहन, प्रतिदिन वो सांप विषैला उस खोखला में बैठता था। एक दिन की बात है, एक सुगा थी जो कि महादेव की शिष्या थी, और वो सुगा उड़ते एक दिन अचानक से उस खोखले में आकर के बैठ गई। गुरु भाई बहन, खोखला बहुत ही बड़ा था और वो सुगा बेचारी को अंधेरा होने के कारण वो खोखला में आके बैठ गई। तभी गुरु भाई बहन, कुछ क्षण जब बीता तो वो सांप भी आ गया, और वो जो सुगा थी बेचारी, वो अपना ध्यान में है, महादेव के ध्यान में है। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय महादेव का जाप वो कर रही थी। गुरु भाई बहन, वो सुगा सोचती है कि ये घना घोर जंगल में मैं अकेली, अब मेरा तो कोई नहीं, बस महादेव हैं, तो महादेव को मैं पूजा अर्चना करूंगी, महादेव का मैं ध्यान करूंगी। ऐसा सोचकर वो ध्यान में लग गई और नमः शिवाय का जाप करते करते, गुरु भाई बहन, अब सांप जब आया उस खोखला में देखता है तो देखता है कि वो एक सुगा बैठी है उसके खोखले में आके। तभी सांप बड़ा क्रोधित हो गया और वो बिना कुछ बोले बतियाए फन जोर के अब उसे डसने को तैयार हो गया। जैसे ही वो डसा तो गुरु भाई बहन, उस सुगा को कुछ भी नहीं हुआ, और जहां तक कि सांप को ही झटका जैसा लगा। गुरु भाई बहन, साक्षात महादेव प्रसन्न थे सुगा के ऊपर, और महादेव यह सब कुछ देख रहे थे। फिर से सांप डसता है और फिर से सांप को झटका जैसा लगता है। ऐसा सांप कई बार किया गुरु भाई बहन, पर सांप को बार बार झटका ही महसूस हुआ। ऐसे ही करते करते सवेरा हो गया, और वो सुगा वहां से जब महादेव को ध्यान तोड़ी और वो महादेव का नाम लेते लेते वहां से निकली, सुगा बेचारी चली गई। तभी वो सांप आश्चर्य में पड़ गया कि अरे, ये नमः शिवाय का मंत्र कैसा होता है कि कितना बार डसे उस सुगा को, फिर भी सुगा को कुछ नहीं हुआ। नमः शिवाय में क्या रखा है? ऐसा सोचकर वो सभी जानवर के पास जा करके ये वाणी कहने लगा। सांप गुरु भाई बहन सबके पास गया, सबसे पूछा नमः शिवाय क्या होता है। सब ने कहा कि भाई मुझे पता नहीं है, मैं जानकार नहीं हूँ, इसलिए नहीं जानता हूँ तो गलत भी नहीं बताऊंगा, मुझे नहीं मालूम, जाओ जाकर किसी से पूछ लेना। ऐसा कहते हुए ऐसा सुनते हुए गुरु भाई बहन, अब वो सांप सबके पास गया, सिर्फ मनुष्य को छुड़ा करके। जब उसे पता नहीं चला यह बात कि नमः शिवाय क्या होती है, अंतिम में वो बोला, भगवान से प्रार्थना किया कि हे भोलेनाथ, हे प्रभु, ये नमः शिवाय क्या होता है, मुझे तो मालूम नहीं है। बाकी आज ये सवाल पूछने में आपके पास आ रहा हूँ। गुरु भाई बहन, फिर सांप अपना प्राण
त्याग दिया वही खोखला में, और वो महादेव के पास चला गया। महादेव से कहता है कि हे भोलेनाथ, हे प्रभु महादेव, ये नमः शिवाय का जाप क्या होता है? मैं एक सुगा को बहुत बार प्रयत्न किया कि डस के उसे मार दूं, बाकी बहुत बार डसा, वो सुगा नहीं मरा। नमः शिवाय में क्या रखा है? गुरु भाई बहन, महादेव मुस्कुराए और बोले सांप को कि नमः और शिवाय। नमः मतलब प्रणाम करते हुए महादेव को, शिवाय मेरा ही नाम है। शिव कण कण में जो बसे हैं वो मैं ही हूँ। गुरु भाई बहन, जब महादेव उसे समझाए कि नमः और शिवाय, नमन करते हुए महादेव को जो नमः शिवाय कहते हैं वो मेरा ही नाम है, मुझे ही प्रणाम करते हैं शीश नवा करके, और जो मुझे श्रद्धा से पुकारते हैं, बुलाते हैं, नमः शिवाय का जाप करते हैं, जो मेरी आराधना करते हैं, मैं उसे बहुत ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देता हूँ। उसे कोई भी मुसीबत छू नहीं सकती है। मैं सदा उनके साथ रहता हूँ, इसलिए से वो सुगा को कुछ नहीं हुआ। मैं उनके साथ था, हर पल हर क्षण रहता हूँ। जो कोई सच्चे मन से मेरी भक्ति, आराधना और जाप करता है, मैं उसके साथ रहता हूँ। तो गुरु भाई बहन, अब इस नाग को पता चल गया जब, तो कहता है कि हे महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं बहुत ही गुस्से में था कि वो सुगा मेरे खोखले में आके क्यों बैठा है, जिसके वजह से बिना कुछ बोले बतियाए मैं उसे चोट पहुंचाने, उसकी जान लेने पे तुल गई और उसे मैं डसने लगी। गुरु भाई बहन, ऐसा कहकर अब भगवान से क्षमा मांगते हुए भगवान से प्रार्थना करता है और कहता है कि हे भोलेनाथ, आज से मैं भी आपकी अर्चना, वंदना और नमः शिवाय का जाप करूंगा। गुरु भाई बहन, महादेव मुस्कुराए और क्षमा करते हुए कहते हैं तथास्तु, जाओ। अगर तुम नमः शिवाय का जाप जब तक जीवन है तब तक करते रहोगे तो तुम्हें भी एक अच्छा मनुष्य तन की प्राप्ति अगले जन्म में होगी। गुरु भाई बहन, महादेव उसे बोले जाओ। ऐसा कहकर महादेव उसे आशीर्वाद दिए और जाने के लिए बोले, और वो भी प्रणाम करके महादेव का आशीर्वाद पा करके वहां से चला आया। फिर वही मृत शरीर में प्रवेश कर गया उसका आत्मा सांप का। और गुरु भाई बहन, फिर वो महादेव की पूजा अर्चना करने लगा। गुरु भाई बहन, तभी वो नाग कोई भी उसके घोंसले के पास आए तो वो किसी को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाता था और अपने घोंसले में रहता था या फिर कहीं जाता था तो नमः शिवाय का जाप वो भी करता था। और उधर वो सुगा नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय करते करते एक दिन अपना घोंसला में ही प्राण त्याग दिया। गुरु भाई बहन, महादेव के शरण में उसकी खबरनामा पहुंच गई। महादेव के पास सब कुछ, उसकी आत्मा। गुरु भाई बहन, महादेव उसकी भक्ति से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न थे। बोले सुगा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए अब जो मैं तुझे जीवन दूंगा वो मनुष्य तन का दूंगा। और ऐसा कहकर महादेव उसे मनुष्य तन में फिर से जन्म दिए। गुरु भाई बहन, अब सुगा का दोबारा जन्म हुआ तो वो फिर भगवान शिव की भक्ति आराधना करने लगा, दान पुण्य करने लगा, गरीबों को भोजन कराता था और कपड़े दान करता था।
साथ ही गुरु भाई बहन जो कि बहुत ही परेशान है, विपत्ति में है, उसकी सहारा बन करके उसकी मदद करता था। ऐसा करते करते सुगा बहुत ही भगवान की भक्ति में रम गया और महादेव भी उसकी भक्ति से अति प्रसन्न थे। तो गुरु भाई बहन जो कोई भगवान शिव की भक्ति करता है, नमः शिवाय का जाप करता है, तो भगवान उनकी भक्ति से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और उसे महादेव मनुष्य में ही जन्म देते हैं। तो प्रेम से बोलिए जय शिव गुरु, जय महादेव, जय मैया पार्वती की जय। हर हर महादेव। जय शिव गुरु, जय महादेव।